हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने अपना प्रत्यावेदन का फॉर्म भर रखा है, लेकिन अभी तक आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जो आपने अपना प्रत्यावेदन फॉर्म भर रखा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कब से हुई है और सबसे पहले किसने इस प्रत्यावेदन फॉर्म को फिल किया था। नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम इन सभी बातों को, जो भी आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी, इन सभी बातों को हम आज इसी एक वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रत्यावेदन का शुरुआत 2017 बैच से हुआ था। जो आपका BTC 2017 बैच था, उस बैच में एक छात्रा थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें तीसरी बार एग्ज़ाम उनका नहीं हुआ था। देखिए, इसका नियम क्या है कि अगर आपका 3 बार बैक होता है तो आपको चौथा चांस नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रत्यावेदन का फॉर्म उन सभी साथियों के लिए होता है जिन्हें किसी भी मजबूरी की वजह से अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और वो फेल हो गए हैं या फिर उनका एग्ज़ाम छूट गया है, तो उन्हें प्रत्यावेदन SCERT पर देने के बाद उन्हें चौथा चांस दिया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो कहीं ना कहीं उनका तीसरा चांस जो था वह उनके हाथ से निकल चुका था। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, फिल कर दिया है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वह आपका मान्य हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, उसमें गलती आपकी है। PNP SCERT की कोई भी गलती उसमें नहीं होती है। जब उनका एग्ज़ाम छूट गया था तीसरी बार एक्सीडेंट होने की वजह से, फिर उन्होंने पता किया कि आखिर हम चौथा चांस कैसे ले। तो जब उन्होंने SCERT पे पता किया, PNP पे पता किया, तो उनके सामने एक जो नियम था निकल के आया, प्रत्यावेदन के तहत आपको एक चांस और दिया जा सकता है। तो 17 बैच की एक पहली छात्रा थी जिसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेना बिना उससे पूछे ये अच्छी बात नहीं होती है। बस मैं केवल यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उनका तीसरी बार एग्ज़ाम छूटा, उन्होंने पता किया SCERT PNP पे कि आखिर उन्हें चौथा चांस कैसे मिले। उनके सामने एक चीज़ निकल के आया, प्रत्यावेदन के तहत आपको एक चांस और दिया जाएगा। फिर उन्होंने अपना प्रत्यावेदन SCERT पे जमा किया और सबसे खुशखबरी यह है, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि उनका एग्ज़ाम शांतिपूर्वक हो गया था। वो पास भी हो गई थी, उनका रिजल्ट भी निकल गया था और कहीं ना कहीं आज वो खुश हैं। इसके बाद जब 18 बैच आया, 18 बैच का जब 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, उसी बीच कहीं ना कहीं कोविड महामारी आ चुकी थी और उसी कोविड की वजह से जो 18 बैच हैं, कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ था। इसी वजह से उन लोगों को मालूम था कि प्रत्यावेदन का एक नियम भी होता है जिसके तहत आप लोगों को चौथा चांस मिल सकता है। 18 बैच में हमारे कुछ छात्र ऐसे हैं, कुछ की बात छोड़िए, यहाँ पे हज़ारों की जनसंख्या में थे जिनका तीसरी बार बैक लग गया था अच्छे से एग्ज़ाम ना होने की वजह से। फिर उन्होंने जब अपना प्रत्यावेदन जमा किया और कुछ 17 बैच के भी भाई बहन छूट गए थे, उन्होंने भी जमा किया था। 17 बैच 18 बैच दोनों मिलाकर दोनों का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि हर किसी को मौका नहीं दिया गया था 17 बैच में और 18 बैच में। इसके बाद क्या हुआ कि 18 बैच और 17 बैच में कुछ को मौका मिला था, कुछ को मौका नहीं दिया गया था। 18 बैच में 17 बैच में जिनको मौका नहीं मिला था, उनसे सचिव जी ने कहा था कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में मौका दिया जाएगा। और जब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तब उसमें कहीं ना कहीं कोई हमारी बहन है जिनका अनुभा मिश्रा नाम है, ठीक है, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था और फिर 19 बैच भी कहीं ना कहीं बच गया है। मैं बात करूं 19 बैच की,
तो 19 बैच में भी कहीं ना कहीं हजारों की जनसंख्या में छात्र ऐसे हैं जिनका 3 बार बैक हो चुका है और वो कहीं ना कहीं चौथी बार एग्जाम के लिए परेशान है। आप सबका एग्जाम हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोर्ट केस हो चुका है, इसलिए 18 बैच, कुछ हमारे भाई बहन 17 बैच की भी हैं, कुछ लोग क्या अधिक से अधिक लोग 19 बैच में भी हैं जिनका 3 बार बैक हो चुका है, 3 बार फेल हो चुके हैं। उन्हें चौथी बार एग्जाम देने की चांस मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये चीज़ें आपकी कोर्ट केस पे डिपेंड थी। हर चीज़ बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बात आ गया था आपके कोर्ट केस का। 18 बैच में कुछ को चांस मिला था, कुछ को नहीं मिला था, और फिर 18 बैच की छात्रा ने कोर्ट केस किया। इसी की वजह से यह सब पूरा आपका रुक गया है। जो आपका प्रत्यावेदन का नियम है या कोई ऑफिशियल नियम नहीं है कि आपको चौथा चांस दिया जाए, यह कहीं ना कहीं PNPSC में बस केवल कुछ लोगों की मजबूरी को देखकर, कुछ लोगों की समस्याओं को देखकर आपको 4th चांस दिया जाता है। यह कभी भी संभव नहीं हुआ है आज तक कि जितना प्रत्यावेदन जमा हो जाए उन सभी को प्रत्यावेदन के तहत आपको चौथा चांस दिया जाए। लेकिन अब जो कोर्ट केस हुआ है, कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा, बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। अगर कोर्ट केस आप जीतते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, अगर हारते हो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हारने की बात करें तो अगर आप कोर्ट केस अगर हारते हो तो लाइफ में आप प्रत्यावेदन डालना या फिर चौथा चांस मिलना भूल जाइएगा, ठीक है। 19 बैच के हैं आप, 21 बैच के हैं या फिर आप 22 बैच के हैं, किसी भी बैच के हो आप भूल जाइएगा कि हाँ आपको चौथा चांस कोई और मिलेगा। अगर आप जीतते हैं तो जितने लोगों को अभी 4th चांस नहीं मिला है, सबको एक लाइन से सबका एग्ज़ाम होगा 4 बार, ठीक है। और जो आगे आने वाली बैच हैं कहीं ना कहीं उनको भी चौथा चांस मिलेगा। डिपेंड ये करता है आपके कोर्ट केस के ऊपर। कोर्ट केस का रिजल्ट किसके प्रति आता है, PNP के प्रति आता है, शासन प्रशासन के प्रति आता है, या फिर हम सब के प्रति आता है, या फिर आप सब के प्रति आता है। तो अगर हम लोग आप लोग अगर कोर्ट केस जीतते हैं तो आपको 4th चांस मिलेगा, सबको मिलेगा, 17 बैच के हों, 18 बैच के हों, 19 बैच के हों, ठीक है, सबको दिया जाएगा। अगर हारते हो तो किसी को नहीं दिया जाएगा। जो लोग चौथी बार चांस देकर पास हुए हैं शायद उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, रुक गया ही है, लेकिन अभी उन्हें फेल डिक्लेयर नहीं किया गया है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट, हर क्लास आप सबसे पहले पहुँचे। प्लीज़ आप लोग इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, आप हर जगह शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए वीडियो में। अगर आपके कोई भी शंका शिकायत हैं, कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।